हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 8 फरवरी और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों 7 और 8 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है रेखा शर्मा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो 31 जनवरी 1992 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो यह जयंती पटनायक बनी थी। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह रेखा शर्मा है। तो याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह रेखा शर्मा है। और अब चलते हैं दोस्तों जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिविजन की ओर। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने समुद्री परीक्षण शुरू किया है। तो यह शुरू किया दोस्तों वागिर ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय निर्यात आयात बैंक और किस देश के बीच $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो यह हस्ताक्षर हुए है भारतीय निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका के बीच। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 2 श्रीलंका। अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का ऐलान किया है। तो यह ऐलान किया दोस्तों 400 वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है। तो ये बन गई दोस्तों सोनाली सिंह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है। इसका आयोजन किया गया है दोस्तों नीदरलैंड में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में आईसीसी के द्वारा डेरियल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इनका जो संबंध है वो किस देश से है, तो यह खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। तो ये बना है दोस्तों चीन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया था 4 फरवरी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 4 फरवरी। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो यह जो नया नाम है दोस्तों वो नर्मदापुरम कर दिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है। इस खिताब को जीत लिया है दोस्तों भारत ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड खिताब अपने नाम किया है। मैं आपको बता दूं कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है इसका जो आयोजन है वो वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। दोस्तों कब से कब तक आयोजित किया गया है, तो 4 फरवरी से 5 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। और भारत ने दोस्तों अब तक 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। और वो कब कब, तो 2000 सन में, 2008 में, 2012 में, 2018 में और 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो यह एस धूल है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों आपको कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीत लिया है, तो हमारे देश भारत ने। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है चैंपियन इंडियन। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया था 2001 में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी का जो निधन है वो 92 वर्ष की उम्र में 6 फरवरी को मुंबई में हो गया है। लता मंगेशकर को दोस्तों कोविड-19 का माइल्ड सिम्टम था।
और साथ ही मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि लता मंगेशकर जी को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था, तो 1993 में दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का जो गिनीज बुक का रिकॉर्ड है वो कब बनाया था, तो इन्होंने 1974 में बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया था, तो 1989 में सम्मानित किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें 1972, 1975 और 1990 में सम्मानित किया था। पॉइंट है कि पद्म भूषण से इन्हें कब सम्मानित किया था, तो 1969 में, और पद्म विभूषण से तो 1999 में इन्हें सम्मानित किया था। और 2001 में दोस्तों इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। तो याद रखना आपको कि 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं एम जगदीश कुमार। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एम जगदीश कुमार, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो डीपी सिंह का स्थान लिया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो एम जगदीश कुमार है इन्होंने प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह की जगह ली है। और इनका जो कार्यकाल है वो अब कितने वर्ष का होने वाला है, तो 5 साल का होने वाला है। और वर्तमान में यह जेएनयू के कुलपति और आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिक इंजीनियर विभाग में प्रोफेसर भी है। जनवरी 2016 में दोस्तों इन्हें जेएनयू के वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त भी किया गया था। यहाँ पे हम बात करें यूजीसी की, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, इसकी जो स्थापना है वो 1956 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया है। और इस मूर्ति की जो स्थापना है दोस्तों वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुई है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी वैष्णव संप्रदाय के महान संत रामानुजनाचार्य की 216 फीट की ऊंची एक मूर्ति है। तो याद रखना आपको कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का जो उद्घाटन है वो किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और किस राज्य में, तो तेलंगाना राज्य में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है, तो यह चुना गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चुना है। जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में की झांकी को और उत्तर प्रदेश की ओर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर झांकी का प्रदर्शन परेड के दौरान किया गया था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल और सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना है। और साथ ही दोस्तों चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना को पहला स्थान दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं, तो ये बन गए दोस्तों दिनेश प्रसाद। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है दिनेश प्रसाद। तो दिनेश प्रसाद राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण मतलब एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी है इसकी स्थापना 27 जुलाई 1961 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो इसे शुरू किया है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य है दोस्तों कि योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी कि योजना का सीधा लाभ ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को मिलेगा। और इस योजना के तहत दोस्तों राज्य सरकार मजदूरों को हर साल 6,000 रुपये भी देगी। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़ राज्य। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो ये बन गए दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो विंटर ओलंपिक चीन के बीजिंग में
4 फरवरी 2022 से शुरू हुआ है और इसमें दोस्तों भारत के एकमात्र खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए हैं। इसका उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से आरिफ मोहम्मद खान ध्वजवाहक बने हैं। मैं आपको बता दूं कि आरिफ मोहम्मद खान विंटर ओलंपिक के इतिहास में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 16वें एथलीट भी है। तो याद रखना, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 आरिफ मोहम्मद खान। और अब चलते दोस्तों डेली जी के तड़का डोज की ओर। तो आज के डेली जी के तड़का डोज 18 में आपका स्वागत है और आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो यह अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन और डेट याद रखना दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है। तो यह चिल्का झील है और चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो साबुन के बुलबुले का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पर। अगला पॉइंट है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। तो यह निकलती है दोस्तों वायु दाब में कमी होने के कारण। अगला पॉइंट है कि तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है। क्योंकि दोस्तों तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल से कम होता है, इसलिए यह तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। अगला पॉइंट है कि 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और डेली जी के तड़का डोज 18 का लास्ट डोज है आपके लिए कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये विटामिन है दोस्तों विटामिन सी। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो इसे बनाया जाएगा, इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में आपको देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।